एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, चित्तौड़गढ़ की बड़ी खबर है, जहां पर श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में दान पात्र खोला गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच चढ़ावे की राशि की गिनती का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंदिर में हर माह 3 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आता है। मंदिर में चढ़ावे का आंकड़ा रात तक सामने आएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में मंदिर परिसर के अंदर लोग सिर्फ ये काम कर रहे हैं, भक्त सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि ये गिना जाए कि सांवलिया सेठ के दर पर कितना चंदा चढ़ा है। अमूमन ये आंकड़ा 3 करोड़ के आसपास का होता है, लेकिन इस बार कितना चंदा चढ़ा है इसका सही जो आकलन है या कहें कि सही जो गिनती है वो देर रात तक सामने आ सकती है। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब सांवलिया सेठ का खजाना खोला, दान पात्रों को खोला गया, तो किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग महज दान पात्र से निकले नोटों को गिनने के लिए यहां पर नजर आए। मेरे सहयोगी पीके ब्रिजवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीके, आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल यहां पर जो लोग नोट गिन रहे हैं ये भक्त हैं या फिर मंदिर परिसर के कर्मचारी हैं, और इस बार क्या अनुमान यहां पर लगाया गया है? पीके अग्रवाल। अंदर पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करें। जिस तरह से सांवलिया सेठ का भंडारा है जो खुलता है, दान पात्र खुलता है, वो महीने में एक बार ही खुलता है। लेकिन इस बार ये दान पात्र है होली का त्योहार होने के बीच में ये एक महीना ऐसा होता है इसमें 2 बार दान पात्र को खोला जाता है। हर माह देखा जाए तो 3 करोड़ से ऊपर की राशि यहाँ दान चढ़ावे में आती है। सिर्फ दान पात्र से निकली हुई राशि 3 करोड़ से ऊपर होती है, जबकि इतने से कम, थोड़ी सी कम राशि भेंट खर्च में भी दान में लोग रसीद कटा के जमा कराते हैं। सोना चांदी दान पात्र से भी निकलता है और जमा कराया जाता है। जहां तक आप कहते हैं कि जो लोग नोट गिन रहे हैं वो कर्मचारी हैं या बाहर से हैं, तो विजेंद्र मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो लोग नोट गिन रहे हैं इसमें जितनी भी बैंकें हैं चित्तौड़गढ़ जिले में, उनके कुछ प्रतिनिधि पहुंचते हैं जो राशि लेकर के वहां से अपने बैंक के अकाउंट के लिए आते हैं। तो वहां से भी 2-3 कर्मचारी बैंकों के पहुंचते हैं जो वहां काउंट करते हैं। दूसरा, मंदिर मंडल के जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं और तो और मंदिर मंडल से जुड़े हुए लोग कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर पहुंचते हैं और नोटों की काउंटिंग करते हैं। जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो सीसीटीवी कैमरे और दूसरी कई निगाहें होती हैं। सीसीटीवी कैमरों के अलावा अलग से कैमरे लगाए जाते हैं, वो निगाहें होती है। और दूसरा, भक्ति का ऐसा ज्वार होता है कि शायद लोगों का मन चोरी का न करे, और करता भी नहीं है। जब कभी ऐसा हुआ भी है, लोग पकड़े भी गए हैं, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि सोना और चांदी भी यहाँ पर सांवलिया सेठ के दर पर चढ़ाया जाता है, तो उसका क्या किया जाता है, वो कहाँ जमा होता है? और दूसरा ये कि आपने कहा कि साल में ये महीना ऐसा होता है त्योहारों के दौरान जब महीने में 2 बार इसको खोला जाता है। होली के दौरान अगर इसको खोला गया तो उस दौरान कितना चंदा निकल कर सामने आया? पिछली बार जो जिस महीने में होली के टाइम पर खोला गया था, जब 3 करोड़ से ऊपर की राशि निकली थी, जो राशि एग्जैक्ट करीबन 3 करोड़ 10 लाख से ऊपर थी, वहां का देखा जाए तो अब जो खोला जा रहा है, तो ये 15 दिन का वक्त हुआ है, अभी 15 दिन के बाद में खोला जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है करीबन 1.5 करोड़ के करीब तो राशि निकलेगी मिनिमम में, और ऊपर कितनी राशि निकलती है ये आंकड़ा कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात अपन इस प्रकार से कर रहे हैं कि सोने चांदी का हम क्या करते हैं, जो मंदिर के ऊपर एक छत्र चढ़ाया गया है, सोने का छत्र है जो लगाया गया है। दूसरा, कई किवाड़ है मंदिर के जो सोने में बने हुए किवाड़ है, चांदी के। तो कुल मिलाकर के मंदिर में जहां उपयोग में कोई सामान आ रहा है सोने चांदी का, वो उस चढ़ावे में से काम में लिया जाता है। जी विजेंद्र, शुक्रिया पी की तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यानी कि सोना और चांदी जो चढ़ावे के तौर पर आता है, उसका इस्तेमाल मंदिर की भव्यता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, मंदिर को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। तस्वीर में आप देख भी रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सोने और चांदी का इस्तेमाल मंदिर में किस तरीके से किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो चढ़ावा कैश फ्लो के साथ आता है, यानी कि नोटों के जरिए आता है, उसको बैंक के कर्मचारी यहां पर पहुंचते हैं और मंदिर प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष और बाकी कार्यकर्ता जो सदस्य हैं वो भी यहां पर होते हैं और वो इसको बैंक के अंदर जमा करा देते हैं। उम्मीद ऐसी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा बीते 15 दिन के अंदर यहां पर आ गया होगा।